ये करेगा। जैसे ही हम उसे डिले कर देते हैं, 12 बजे सोने लगते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो हमें उतना इम्पैक्ट नहीं मिलता। हमने 4 घंटे की विंडो को लूज कर दिया है। एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से हमारा मसल टोन हेल्दी रहता है, हमारा गट हेल्थ स्ट्रांग रहता है। ओवरऑल अगर हम अपनी प्लेट देखें तो हमारी प्लेट में अनाज होना चाहिए 1/4 और करीब करीब आधी प्लेट भरी हुई होनी चाहिए फल और सब्जियों से, और रिमेनिंग 1/4 हमारी दाल है या चिकन है या एग्स है, कोई भी प्रोटीन सोर्स। इस तरह से अगर हम डेली अपने खाने में थोड़ा कॉग्निसेंस रखेंगे तो हम अपनी गट हेल्थ को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं और हमें बीमारी नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू शिल्पी। थैंक यू सो मच मैम। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से पूरी की पूरी जानकारी दी। सो अब मैम ने जितनी भी जो जानकारी दी है ना, सो अब हम लोग थोड़े से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे है ना, उसके बाद में फिर हम उसको ओके। सो पहले अगर मैम ने अगर जो जानकारी दी, अगर हम उससे बात करें तो मैम बार बार एक ही चीज बोली थी कि जितना हो सके। मैम हम लोग स्लाइड को ऑफ कर सकते हैं। सो अगर हम लोग बात करें या फिर अगर हम लोग देखें तो मैम वाज टेलिंग यू अबाउट सम सप्लीमेंट्स, यानी कि वो कुछ न्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहे थे ना, बार बार वो ये चीज बोल रहे थे कि हमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो आज हर समय अगर हम लोग देखते हैं तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे से एज होने लग जाती है, हमारा लाइफस्टाइल जिस तरीके से उसके ऊपर वो निर्भर होने लग जाता है। आज खाने में आज हमारे सप्लीमेंट्स उस तरीके से नहीं, आज हम लोग सब्जियां उस तरीके से नहीं ले रहे हैं है ना, आज हम लोग वेजिटेबल्स उस तरीके से नहीं ले रहे थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमारे पास उसका सोल्यूशन, और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। क्यों ना हम लोग जो नेचुरल बी है, जैसे मैम बता रहे थे बहुत कि अलग अलग तरीके से बीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड हम लोग को सारे बीज की इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं खाने से शायद हम उस तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते, तो हमारे पास में इजी सोर्स मौजूद है। क्यों ना हम में से हर कोई, अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, क्यों ना हम में से हर कोई फाइबर को कंज्यूम करना स्टार्ट करे, है ना। आइडियली हम सबको पता है कि पर डे हमारी बॉडी में 25 से 35 ग्राम फाइबर जाना चाहिए, लेकिन क्या खाने में फाइबर है? क्या हम रेशेदार सब्जियां खा रहे हैं? क्या हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं? अगर नहीं खा रहे तो फाइबर हमारे पास में एज अ सप्लीमेंट्स आज हमारे पास में वो एक इजी सोर्स में मौजूद है। हमें डाइजेशन अच्छा रखना है तो उसके लिए हमारे पास में आंवला की विविधता की हरी तकी एवीएच मौजूद है, बहुत अच्छी तरीके से हमारी मदद करता है हमारे डाइजेशन को। मैम बार बार ये चीजें बता रहे थे है ना, वो ये कुछ आपको एग्जांपल दे रहे थे कि ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट है जो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, है ना। हमें विटामिन्स अगर हम लोग बात करें है ना, हमारे जो डेली मल्टीविटामिन्स है, प्रोटीन है, ये कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके गट को हेल्दी रखने में मदद करेंगे। एंड आप सबने सुना है कि देखिए ज्यादातर समस्या है, देखिए हमारा दिन अगर सुबह देखिए अगर पेट अगर ठीक नहीं है तो हमारा दिन भर हमारा अनहेल्दी जाता है, उसी में दिन भर हमारा ध्यान बस उसी में लगा रहता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद है ना, क्योंकि पेट की सारी जो तकलीफ होती है दिमाग से जुड़ी हो जाती है ना, क्योंकि पेट हमारा ठीक तरीके से साफ नहीं हुआ है, गट हेल्थ हमारा ठीक तरीके से नहीं। और आज जिस तरीके से ज्यादातर हम लोग जो लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं है ना, लेट खाना खा रहे हैं, लेट सो रहे हैं, देन उसके बाद में बहुत सारा आज हम लोग बाहर की चीजें स्नैकिंग ज्यादा करते हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं गट में आज हमारे प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो जो मैम ने बताया कोशिश करिए, आई रियली लाइक कि अगर आपको चूज करना है तो क्यों ना हम लोग इडली, डोसा है ना, ढोकला, हम ये सारी चीजों को हम चूज करें जो कि अगेन हमारे गुड बैक्टीरिया को हमारी बॉडी पे वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने में हमारी मदद करे। कर्ड को हम लोग ले सकते हैं, वो सारी चीजें, उसी के साथ साथ में जो सपोर्ट में प्लीज कंज्यूम सप्लीमेंट्स, है ना। ये अगेन दवाइयों पे मत जाइए, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दवाइयों पे, लेकिन मैंने कहा जरूरत नहीं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ में बढ़ेंगे तो मैं चाहूंगी आप लोग प्लीज क्वेश्चंस डालिए, लेकिन मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, हम किसी भी बीमारी को यहाँ पे हम लोग एड्रेस नहीं करें, है ना। तो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग किसी भी बीमारियों के बारे में नहीं पूछे, लेकिन जो जनरल आपके जो क्वेश्चन जो गट हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज आप वो डालिए। आई टेक दैट क्वेश्चन एंड डॉक्टर प्रियंका यहाँ पर है हमारे साथ में, क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। सो चलिए, तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ओके सर, जो आपने पूछा है कि अगर हम डेली ले रहे हैं तो नेचुरल बी कितना ले लेना है, तो डेली में आपको केवल 1 या 2 आपको बीज की खूबी मिलेगी, लेकिन जो नेचुरल बी है वो आपकी पूरी की पूरी आपकी जो बीज की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं, तो हम इससे हम उसको कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके
ओके, ज्यादा पानी पीने से एसिडिटी होती है क्या? ज्यादा पानी पीने से आपको पैर में क्रैम्प्स आएंगे और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। तो आपका जो आइडियल बॉडी वेट है उसमें 35 मल्टीप्लाई करिए, उतना आपका पानी का इंटेक होना चाहिए। चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप उसमें और 500 ml ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपका वजन 70 किलो आइडियली होना चाहिए तो 70 इंटू 35 करीब करीब 2.5 लीटर के आसपास। और अगर आप गर्म जगह पे गर्म मौसम में हैं तो और 500 ऐड करके आप 3 लीटर तक का पानी लीजिए। 4-5 लीटर पानी पीना इज नॉट गुड। आप अपनी किडनी को अननेसेसरीली टैक्स कर रहे हैं। ओके मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गट हेल्थ एंड इन्फ्लेमेशन? गट हेल्थ है हमारी ओवरऑल, जो हमारे मुंह से लेके हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की लाइनिंग है वो हमारा गट हेल्थ है। इन्फ्लेमेशन है सूजन। किसी कारण से अगर हमारी म्यूकोजल लाइनिंग डैमेज हो गई है, गुड बैक्टीरिया कम हो गया है तो उसमें सूजन आने लगती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वो हर एक ऑर्गन में अलग से भी आ सकती है और हमारे शरीर की पूरी गट लाइनिंग में भी आ सकती है। Inflammation is the starting of every problem. ओके, नाइट ब्लोटिंग के लिए क्या रिड्यूस करना चाहिए? आप ये देखिए कि आप एक तो एज के साथ साथ कुछ लोगों में लैक्टेज एंजाइम कम होने लगता है तो उनका दूध का डाइजेशन कम हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अक्सर लोग 18 से 40 साल की उम्र के बीच में दूध नहीं पीते हैं। फिर जब उन्हें कोई हेल्थ कंडीशन स्टार्ट होती है तो फिर वो 40 साल की उम्र के बाद दूध पीना दोबारा शुरू करते हैं तो उनकी बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। दूध से मेनली ब्लोटिंग होती है तो आपको वो देखना है। ब्लोटिंग ज्यादा है तो आप प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दही, इन द फॉर्म ऑफ जितने भी हम नेचुरल फूड्स के बारे में समझा, या आप एक हफ्ते तक प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट ले सकते हो। उसके बाद अपने उसको ऑल्टरनेट दे करके नेचुरली अपनी बॉडी को गट हेल्थ इंप्रूव करने का मौका दें। वाटर रिटेंशन के लिए क्या करना चाहिए? वाटर रिटेंशन किस कारण से है? अगर आपका एल्ब्यूमिन कम है, किडनी फंक्शंस में कुछ गड़बड़ है, उसके कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस में होता है, पीसीओएस में होता है, तो उसका कारण जानकर उसको रेक्टिफाई करना अच्छा रहेगा। एक्सेस शुगर एंड सॉल्ट इंटेक से भी बहुत वाटर रिटेंशन होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो आपका गॉल स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है और वो आपकी गॉल ब्लैडर में जाकर इकट्ठा होने लगता है। वो उन कारणों से होता है अगर आप बहुत लंबे समय तक फास्टिंग फॉलोड बाय फीस्टिंग करते हैं तो इरेटिक लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर टाइमिंग्स ऑफ फूड, इम्प्रॉपर डाइट, जो बहुत रिच डाइट आप खा रहे हैं उसके कारण गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकता है। कुछ लोगों में ये जेनेटिक भी होता है। मैम, दिस इज रिलेटेड टू फीमेल्स की पीरियड्स के टाइमिंग में इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है। कुछ लोगों को पीरियड्स के समय पे लूज मोशन होने लगता है, काफी वाटर रिटेंशन और हेवीनेस फील होती है। तो उस दौरान आप कोशिश करिए कि आप लाइट होम फूड खाएं, थोड़ा अपना नेचुरल प्रोबायोटिक का इंटेक बढ़ाएं। एंड अगर क्रैम्प्स हैं तब आप सबसे पहले हॉट वाटर बैग ट्राई करिए। फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा कुछ तरह के आसन होते हैं जो आपको रिलीफ देते हैं, नॉट ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो ट्राई करके फिर भी अगर नहीं होता है तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कर सकते हैं। ओके, गट हेल्थ लीड्स टू स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली। हमारी स्किन रिफ्लेक्शन है हमारी गुड हेल्थ का। तो जितनी हमारी क्लियर स्किन है उतना दिख रहा है कि हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा है। जितने उस पे बॉयल्स हैं या पैचेस हैं, इरप्शंस हैं, उससे पता चलता है कहीं ना कहीं हीट इरप्ट आउट हो रही है, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है। ओके, कॉन्स्टिपेशन का कारण अल्सर भी होता है क्या? अगर लंबे समय तक आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है और उसके चलते आपने अपनी डाइट में काफी क्वांटिटी कम कर दी है इरिटेशन और एसिडिटी के कारण, तो कुड बी इट कुड बी अ विशियस साइकिल जहां पर आपको पहले एसिडिटी के चलते म्यूकोजल लाइनिंग हटी और वहां पे अल्सर्स पैदा हो गए। मतलब हमारे एसिड ने ही हमारी गट लाइनिंग को खा लिया, उससे वहां पे घाव इकट्ठे हो गए जिसको हम अल्सर्स कहते हैं। और उसके चलते फिर क्योंकि आप कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो आपकी क्वांटिटी और फ्लूइड इनटेक कम हो जाता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ दवाइयों से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, जो टॉक्सिक अल्सर्स की दवाइयां होती हैं।
ओके, कुछ लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों में भी गट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, सो हाउ टू रिड्यूस दैट? बच्चों के केस में देखिए अभी उनका हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर, जैसे हम HFSS फूड्स कहते हैं, उनका इंटेक बहुत हाई है। चलते फिरते वो बिस्किट खाते रहते हैं, डोनट्स खाते रहते हैं, केक्स खाते रहते हैं, विच इज वेरी अनलाइक फ्रॉम व्हाट वी यूज्ड टू ईट। हम घर के बनी हुई चीजें खाते थे, तो बच्चों का मैदा का इंटेक, ट्रांस फैट्स का इंटेक बहुत ज्यादा है। वहीं से ट्रिगर शुरू होता है मोटापे का, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स का। तो आपको बच्चों की डाइट डेफिनेटली फोकस करनी चाहिए, उनका दही का सेवन बढ़ाना चाहिए, उनकी डाइट में प्रोबायोटिक का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। Ma'am, please explain pre and probiotic. ओके, सो प्रोबायोटिक वो गुड बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन्स में ग्रो करता है। प्रीबायोटिक उसका खाना है। जो हाई फाइबर फूड हम खाते हैं वो हमारे प्रोबायोटिक को ग्रो करने में मदद करता है। प्री इज द फूड फॉर प्रोबायोटिक। Okay. Child obesity is also the reason of gut health. यस, एनी काइंड ऑफ ओबेसिटी, चाहे बच्चों में है बड़ों में है, कहीं ना कहीं गट डिसबायोसिस हो रहा है, एक्सेस कैलोरी स्टोरेज हो रहा है, वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एंड वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा बच्चा हेल्दी है, दिस इज अ रॉन्ग वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं। एनी एक्सेस बॉडी वेट हैज टू बी चेक्ड। बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, उसे एक्टिव करिए, डाइट थोड़ी करेक्ट करिए। लस्सी पीना अच्छा होता है क्या? लस्सी से ज्यादा अच्छा छाछ रहेगा, जिसमें आप थोड़ा सा काला नमक, पुदीना, अदरक वगैरह डाल के बना सकें। जैसे आप किसी चीज में बहुत शुगर डाल देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन फुल्ली नहीं होता है। जैसे हमें मीठा बहुत पसंद आता है, हमें अच्छा सा टेस्ट लगता है मीठा खा के, उसी तरह से हमारे बॉडी सेल्स भी सबसे पहले शुगर को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी वाइटल न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में डिले हो जाता है, कई बार वो बिना एब्जॉर्ब किए ही बाहर निकल जाता है। तो लस्सी उस केस में आपके दही की गुड बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, छाछ डेफिनेटली होगी। ओके, मल्टीग्रेन आटा और ज्वार आटा इज गुड फॉर गट हेल्थ। जो भी होल है, ज्वार अगर प्रोसेस नहीं है, मल्टीग्रेन जो आजकल बाजार में मिलता है, अगर आप उसका लेबल पढ़ेंगे तो उसमें 85% मैदा होती है, 2% ओट्स होगा, 2% रागी होगा। सो you can't, though you are calling it multigrain, but आपको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमें होल वर्ड पे फोकस करना है। ज्वार का आटा अगर एकदम होल ज्वार का पिसा हुआ है, जिसमें आपने उसके ब्रांड को नहीं हटाया है, दैट इज मच हेल्दियर। मल्टीग्रेन भी अगर आपने पिसवाया है, जिसमें जो ब्रांड पार्ट है, जिसका फाइबर है, उसको आपने नहीं हटाया है, तो दैट वुड बी हेल्दी। ब्रांड पार्ट है, जो उसका फाइबर है, उसको आपने नहीं हटाया है, तो दैट वुड बी हेल्दी। एक दिन में कितना दूध पीना सही होता है? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप आधा लीटर तक दूध व दूध से बनी हुई चीजें ले सकते हैं, क्योंकि आपको उतना कैल्शियम चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके कैल्शियम के और भी सोर्सेस हैं, तब आप 300 से 350 ml दूध ले सकते हैं, प्रोवाइडेड उस दिन आप नॉन वेज खा रहे हैं। 100% फ्रूट डाइट इज हेल्दी फॉर वेट लॉस? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से फ्रूट पे जाते हैं तो फ्रूट में एक तरह की शुगर होती है जो कि फ्रक्टोज कहलाती है। एक्सेस फ्रक्टोज लिवर को फैटी लिवर करता है। लिवर उतनी सारी शुगर को हैंडल नहीं कर पाता है और आपका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप जब अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको फैटी लिवर स्टार्ट हो चुका होगा। गो फॉर अ बैलेंस, क्योंकि आपको प्रोटीन चाहिए, आपको थोड़ा फैट चाहिए, आपको होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। सो जैसे हमने हमारी प्लेट देखी थी लास्ट में, हर एक चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर खाइए। White patches near eyes, what can be the reason? Is it due to gut health? इट कुड बी malabsorption ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम डेफिशिएंसी, कुछ प्रकार के उसको एग्जामिन करके आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि क्या इश्यू है। मैम, क्या हम डेली प्रोबायोटिक ले सकते हैं? बिल्कुल, हम रोज दही खाते हैं, हमें खाना भी चाहिए, क्योंकि हम अपनी गट हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप दोपहर के खाने में, रात के खाने में छाछ दही जरूर इंक्लूड करिए। हम करते हैं, हमारे नॉर्मल खाने का ये हिस्सा है।
How is intermittent fasting and fasting good for gut health? फास्टिंग एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, फास्टिंग में क्या होता है, हमारी बॉडी को पैटर्न समझ में नहीं आता। अगर हम इरेटिकली कभी भी एक फास्ट कर लेते हैं, जैसे एकादशी का हुआ, तो हमारी बॉडी उस पैटर्न को नहीं समझ पाती और फिर हम ओवर ईटिंग करते हैं, शाम को पूरी आलू टिक्की एंड दैट काइंड ऑफ फूड, सो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर हमारा डिसिप्लिन फास्ट है, जैसे एवरी सैटरडे एवरी मंडे, तो बॉडी उस ट्रेंड को समझकर अपना मेटाबॉलिज्म एडजस्ट कर लेती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छा तरीका है जो हमारे शरीर को ऑटोफेजिया, एक्सेस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स दैट वी हैड, उसे यूटिलाइज करने में मदद करती है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत लोग करते हैं, जो चीज वो नहीं करते हैं वो है फॉलोड बाय एक्सरसाइज। आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, जितनी भी देर फास्टिंग पे हैं, उसके बाद और उस दौरान आपको हाइड्रेटेड रहना है और एक्सरसाइज जरूर करनी है, चाहे वो वॉकिंग है, योगा है, स्ट्रेचिंग है, जिससे कि आपका मसल लॉस ना हो। Colon therapy is good for gut health. कोलोन थेरेपी, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? हम Yes, हाँ, okay. I don't know about this. जनरली हम लोग कोलोनोस्कोपी से पहले कोलोन प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें हम कोलोन थेरेपी देते हैं, बट दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन फॉर सम पीपल। Okay. So I think so no, बहुत सारे लोग मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे थे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर क्योंकि वी रियली डोंट नो कि आपका वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस वजह से है। जैसा किसी ने लिखा है कि 63 इयर्स ओल्ड पर्सन है जो जिनको रेगुलर डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें हम क्या सजेस्ट करें? तो आई थिंक सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि हो सकता है कि उनका कोई मेडिकल कंडीशन है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरीके से उसको आंसर करना। हमारे पास में प्रीबायोटिक ऐसा कोई सप्लीमेंट्स नहीं है बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि फाइबर है ना, फाइबर है आपके पास? फाइबर, यस, फाइबर इट इज वो टैबलेट फॉर्म में अगर आप वो पूछ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी हम लोग ऐसा कोई प्रीबायोटिक करके ऐसा जो मार्केट्स में जो बहुत सारी चीजें मिलती है उस तरीके से नहीं। जितना हो सके आप नेचुरल तरीके से आप ले सकते हैं, लाइक जैसे कि हमारे पास फाइबर है, एबीएच है, दैट यू कैन टेक। आप खाने से जो आप बोले कि नेचुरल सोर्स से, है ना, उस तरीके से। लेकिन एक जो मार्केट्स में जैसे आजकल बहुत सारे ट्रेंड चल रहा है, लोग जिम में जाते हैं या कुछ उसमें तो बोलते हैं टेक प्रीबायोटिक, आप ये ज्यादा इंक्लूड कर लीजिए, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो आई थिंक सो ऑल दैट वी शुड अवॉइड बिकॉज दैट इज नॉट गुड एट ऑल। सबसे अच्छी चीज है प्लीज ऐड फाइबर, प्लीज ऐड नेचुरल वी, प्लीज ऐड आंवला की, विपता की, हरिता की। जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको खाना खाने के, सिर्फ फाइबर जो है वो आपको खाना खाने के पहले लेना है, और उसके बाकी के जितने सप्लीमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको खाना खाने के बाद आपको लेने की जरूरत है। What about IBS? सर आई रियली डोंट नो, मुझे इसे नहीं समझा। मैम आप समझे ये चीज कि क्या पूछना चाह रहे हैं? आईबीएस होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये कई कारणों से होता है। कुछ लोगों में खाली कॉन्स्टिपेशन दिखने को मिलता है, कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाय लूज मोशंस। उसका ट्रिगर फैक्टर कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस, इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर टाइमिंग्स है। तो आप उसके कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, आईबीएस सी है, डी है, ई है, कॉम्बिनेशन है। वो करने के बाद हम आपके साथ बैठ के वन ऑन वन काउंसलिंग प्लान करते हैं, जिससे कि एक एलिमिनेशन डाइट करके फिर हम धीरे धीरे उन फूड्स को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो आप गलत कर रहे हैं उसे करेक्ट कर पाए। तो यू डेफिनेटली नीड अ पर्सनल कनेक्ट विद एनी ऑफ योर डॉक्टर और डाइटिशियन जो आपके विसिनिटी में हो, जिनके साथ आप फॉलो अप कर सकें। ओके, प्लीज शेयर द इम्पैक्ट ऑफ वेगन डाइट। वीगन डाइट में क्या होता है, नेचुरल चीजें खाई जाती हैं, उसमें डेयरी नहीं होता, घी नहीं होता, तो वो पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं होता है। वी डोंट प्रिफर रिकमेंडिंग वीगन डाइट, क्योंकि उसके साथ आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कई तरह की डेफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं। सो बेस्ट वुड बी कि अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो नेचुरल तरीके से जो जो आप खा रहे हैं उसमें रीजनेबल पोर्शन कंट्रोल करिए, बजाय ड्रास्टिक चेंजेस। कर्ड होममेड और एनी मार्केट मेड? होममेड में आप 100% श्योर हैं कि जो आपने बनाया है वो प्योर दूध से बना है। बाजार वाले दही का प्रॉब्लम ये है कि आप उसको कितना भी दिन रख लीजिए वो खट्टा नहीं होता।
एंड अगर दही में लाइव बैक्टीरिया है तो दही को खट्टा होना चाहिए. सो यू आर द बेस्ट जज फॉर योरसेल्फ. Age 15 years, digestion is very weak. Is it related to gut health? Definitely. Okay. So I think so same questions है. How lipid profile is related to gut health? Last question. आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है वो आपके लिवर से प्रोसेस होके आपके इंटेस्टाइन्स में ब्रेक डाउन होके एब्जॉर्ब होता है. काफी कंडीशंस में आपका फैट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल देखने को मिलता है. तो आप अगर अपनी डाइट इंप्रूव करेंगे, खासतौर पे प्रीबायोटिक फाइबर बढ़ाएंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली इंप्रूव होगा. डाइट टेक्स अ लिटिल टाइम एंड ओवरऑल आपका 30% रिडक्शन हो जाता है फर्स्ट 3 मंथ्स में. तो आप अपनी लेवल ऑफ द लिपिड प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना, कब शुरू करना है और कितना करना है. ओके, सो आई थिंक सो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो डॉक्टर प्रियंका ने आंसर कर दिए हैं. अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस